हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्केचअप को समझेंगे कि स्केचअप क्या है और एक सिविल इंजीनियर स्केचअप सीखकर किस टाइप से इंटीरियर डिजाइनिंग में एंड 3D मॉडलिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये हम सबको स्क्रीन पे स्केचअप का वेलकम स्क्रीन या GUI शो हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा स्केचअप को थ्योरिकल समझेंगे कि स्केचअप क्या है। तो मैंने एक PDF ओपन की स्केचअप। तो आपको स्क्रीन पे इस टाइप की जो 3D मॉडल बने हुए दिख रहे हैं, ये सब स्केचअप में बने हुए हैं और हम इसी टाइप के 3D मॉडल स्केचअप में बनाते हैं। ये आपको व्यू नजर आ रहा है ना, ये स्केचअप का व्यू है। इस टाइप की मॉडलिंग हम स्केचअप में करते हैं। अब इसमें कुछ जनरल टूल होते हैं और BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एंड इंजीनियरिंग के टूल भी होते हैं। ये हमें 3D मॉडलिंग दिख रही है और उसके बाद मैं आपको इसका एक्सटेंशन ये हमने देख लिया। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या है कि हमें इसमें कोई भी 3D मॉडल अदर साइट से डाउनलोड करके इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें एक गूगल स्केचअप का खुद का वेयर हाउस है जिसे हम 3D वेयर हाउस के नाम से जानते हैं, जिसके थ्रू हम फर्नीचर डाउनलोड कर सकते हैं। देन ट्री हुआ, फर्नीचर हुए, बेड्स हुए, लैंडस्केपिंग हुई, किचन से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट ले लीजिए। तो हम 3D वेयर हाउस की हेल्प से स्केचअप में ही इसको डाउनलोड करके नए प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। वर्किंग, यदि आपके पास कैड ऑटो कैड में बना हुआ कोई प्रोजेक्ट है, 2D प्लान है, इंटीरियर का प्लान है, तो आपको सीधा इंपोर्ट करना है स्केचअप में और उसके बाद अपनी मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी है। तो स्केचअप बहुत यूजर फ्रेंडली है ना, बहुत स्मूथली चलता है और बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि स्केचअप सीखना चाहिए। यदि आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो स्केचअप आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है इंटीरियर डिजाइनिंग में अपने करियर बनाने के लिए एंड ग्रोथ पाने के लिए। अब इसमें हमारे पास कुछ नीचे हम देखें तो ये कुछ सेक्शन व्यू होते हैं। जैसे कोई भी मॉडल हमने बनाया, यदि कोई बिल्डिंग है वो हम सामने से देख रहे हैं लेकिन हमें उसका अंदर का व्यू देखना है, तो हमारे पास टूल अवेलेबल होता है सेक्शन नाम से, या कटआउट प्लान भी हम इसका बना सकते हैं। ये इस टाइप की लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, ये सब पूरा इनर एंड आउटर व्यू हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं, है ना। और ये हमारे पास इंटीरियर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपको बेडरूम नजर आ रहा है ना, ये हॉल वगैरह का पोर्शन है जो, ये पहले हमने इसका 2D स्केच बनाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, पॉसिबल तो है स्केचअप में भी बनाना, लेकिन हम अपने टाइम को सेव करने के लिए पहले कोई भी फाइल ऑटो कैड में बना लेते हैं, उसके बाद उसको स्केचअप में इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद इस टाइप की मॉडलिंग करेंगे। ये आपको सोफा नजर आ रहा है, ये टेबल है ना, ये हमारे लिए यहाँ से ट्री नजर आ रहा है, ये गिलास हुआ, ये चेयर हुए, ये स्टेयर, ये लाइटिंग, सब 3D वेयर हाउस से हमारे पास पॉसिबल है। ये पेंटिंग नजर आ रही है, 3D वेयर हाउस से हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम रेंडरिंग प्लगइन कैसे यूज करते हैं, इसमें रेंडरिंग के लिए वी-रे होता है, एनएस्केप होता है, D5 होता है, लूमियन होता है ना। बहुत से ऐसे प्लगइन्स हैं जिनका हम यूज करके रियलिस्टिक रेंडरिंग निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन का मतलब है कि वह ऐसे प्लगइन्स जिनका यूज करने से हमारा वर्क इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1001 बिट टूल है, इसको यूज करने से हमारा बहुत सा टाइम सेव होता है ना, और जो कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस टूल का यूज करने से इजीली बन जाते हैं। स्मार्ट स्टेयर है, स्टेयर बनाना हो आपको, इस एक्सटेंशन का यूज करिए, है ना। तो बहुत से ऐसे एक्सटेंशन है जिनको हम क्लासेस में देखेंगे आने वाली। और इस टाइप का आपको इनर व्यू देखना, इंटीरियर व्यू देखना, इसका वॉक थ्रू बनाना, एनिमेशन बनाना, वो स्केचअप में भी हम बना सकते हैं। मेरे पास एक दूसरा PDF भी है, मैं उसको ओपन कर ले रहा हूँ। ये कंटेंट है, कंटेंट वेलकम टू स्केचअप। ये हमारे पास इसका वर्जन है कि किस किस उसमें इसका वर्जन चल जाएगा। कॉन्सेप्ट गाइड हुआ, डिजाइनिंग
स्केचअप में डिजाइनिंग किस टाइप से करेंगे, वेलकम टू द स्केचअप यूजर गाइड, ये सब थ्योरिकल है। उसके बाद मैंने यहाँ इसको रीड कर लीजिएगा, ये उसके कुछ टूल है। ये कुछ टूल है, प्रिंसिपल टूल हुआ, इरेजर हुआ, ये कुछ उसके शेप हैं जो बने हुए हैं इस टाइप के। ठीक है, इसको मैंने किया। अब मैंने स्केचअप ओपन किया तो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये तो इस टाइप का ये एक हॉल का इंटीरियर है, जो कि आपको इस इमेज का रेफरेंस लेके हमने ये हॉल का इंटीरियर बनाया है ना। तो इसमें कुछ टूल भी होते हैं, जैसे एनिमेशन की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट सीन है। इसको मैं एनिमेट करके दिखा रहा हूँ, प्ले एनिमेशन। अब ये देखिए प्ले होगा एनिमेशन। अब जितना जितना व्यू मैंने इसको सेट किया होगा अकॉर्डिंग टू नीड, तो ये क्या करेगा, उतना व्यू हमें एनिमेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कराता जाएगा। जैसे आपको यदि क्लाइंट को 360 व्यू दिखाना है तो आप एनिमेट कर दीजिए उस ऑब्जेक्ट्स को आफ्टर क्रिएट करने के बाद। तो अभी आप देखेंगे कि एनिमेट हो रहा है ये ऑब्जेक्ट। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रियलिस्टिक व्यू हम इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे। हुआ। अब देखिए मैंने यहाँ से इसको किया स्टॉप। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, है ना। अब यदि हम इसको एनस्केप में लें तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास व्यू पर गया, मैं टूल बार पर गया, यहाँ एनस्केप होगा। एस्केप यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, नीचे सबसे ऊपर जाएंगे, एडिट कंस्ट्रक्शन लाइन, क्लासिफायर। आई थिंक एनस्केप डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ ना। कंट्रोल पैनल पर गया, कंट्रोल पैनल पर गया, प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड फीचर्स, एनस्केप है बट स्केचअप में शो नहीं हो रहा। एक बार मैं फिर से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ से गया और उसके बाद व्यू पर सिलेक्ट किया। कभी कभी क्या होता है कि यदि हम बार बार किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते अनइंस्टॉल करते तो उससे क्या होता है कि फाइल करप्ट हो जाती है और वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट नहीं हो पाती। तो यहाँ अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा है तो मैं वीरे का यूज कर ले रहा हूँ फिलहाल, है ना। इनस्केप को हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो मैंने ये वीरे प्लगइन लिया, इसको मैंने यहाँ पर सेट किया है ना। अब मैं अभी हम इंटरेक्टिव रेंडर निकालेंगे, है ना, क्योंकि यदि हम फाइनल रेंडर निकालने लग जाएंगे ना इसका तो ये क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैं अभी इसका इंटरेक्टिव रेंडर निकाल रहा हूँ, तो मैं सिंपल सा रेंडर निकाल के दिखा रहा हूँ इसका। ये देखिए हमारे पास इंटरेक्टिव रेंडर में इसका फाइनल रेंडर निकलेगा। अब हम आफ्टर इसके बाद इसको फोटोशॉप में इंपोर्ट करेंगे, वहां से इसको थोड़ा क्लियरिटी प्रोवाइड करेंगे, है ना? तब जाके एक ये फाइनल व्यू हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करा पाते हैं ना। तो यदि आपको इसी टाइप की इंटीरियर डिजाइनिंग सीखना है बेसिक से एडवांस की तरफ तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम बेसिक से एडवांस की तरफ आपको स्केचअप सिखाएंगे और ए से लेके जेड तक फुल टू नॉलेज देंगे आपको इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड, है ना। और किस टाइप से आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो उस टाइप का हम आपको गाइड करेंगे। और बेसिक से एडवांस तक स्केचअप हुआ, ऑटोकैड हुआ, इन सब सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेरा रेंडर निकल चुका है, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा तो मैं अभी फिलहाल इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब स्केचअप में हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, यहाँ यहाँ से किया, सिलेक्ट किया, यहाँ से लिया, ये पेंट। तो अभी आप देख पाओगे कि ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपको लग रहा होगा वीडियो देखते देखते ही आप समझ रहे होंगे कि कितना यूजर फ्रेंडली है। तो मैंने ये कलर लिया, सॉलिड कलर नाम से, है ना, ये वाला कलर मैंने इस पे लगा दिया। ये देखिए ये वाला कलर मैंने इस पे लगा दिया, ये वाला इस पे, है ना। ये देखिए, तो इस टाइप से कलरिंग कर सकते हैं हम। और ऑटोकैड से जब हम कोई फाइल इंपोर्ट करते हैं तब तो और हमारा वर्क इजी हो जाता है ना। तो इस टाइप से हमने स्केचअप में मटेरियल और भी इसकी कमांड्स रहती हैं जिनको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, है ना।
और जैसे ये हमारे पास टूल सेट हो गया, किसी भी चीज का डायमेंशन लेना हो, यहाँ से मैंने इसको डायमेंशन लिया, ये वाला डायमेंशन लिया, है ना। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को डिटेल भी प्रोवाइड करा देते कि आपका इतने बाय इतने का रूम है, अंदर कितने का क्या यूज किया है ना। और ये हम मैंने यहाँ से सीन सेट कर रखा है ताकि मुझे बार बार अलग से किसी सीन पर देखना ना पड़े, तो मैंने यहाँ से पहले ही इसको सेट कर दिया। ओके, थैंक यू। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारी रेगुलर बेसिस पर लगने वाली क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। एड्रेस है NIT DP भोपाल चेतक ब्रिज, पहली ब्रांच, एंड सेकंड सेंटर है इंद्रपुरी भोपाल। यदि आप आउट ऑफ भोपाल हैं तो आप हमारी रेगुलर बेसिस पर लगने वाली ऑनलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।